Smart Sound. खुदावन की हम्द हो, उसकी तारीफ हो, क्योंकि वो इस लायक है। खुदावन जो कदूस है, बरहक है। आज उसके अजीम नाम में हम तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। और आज यकीनन खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम फिर एक दफ़ा प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविजन पर खुदावन की हम्द व सताइश कर सकें, खुदावन के आगे झुक सकें, खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुना सकें, सुन सकें। तो अभी व्यूअर हम सब झुकेंगे और इस सारी टीम के लिए जो है वो हम दुआ करेंगे। जो शोनामाइज ग्लोबल मिनिस्ट्री जो है वो हमारे दरमियान पूरी टीम जो है वो मौजूद है, और मैं ख़ास तौर पे पास्टर सना जवेद को और उसकी सारी टीम को जो है, जिसमें एल्डर मकबूला, एल्डर बुशरा, असिस्टेंट पास्टर शान जवेद हैं, और इसी तरह बाकी भी जो ग्रेस टेलीविजन की टीम है उनको भी हम जो है वो वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आज ये प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो मौजूद हुए। तो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारी इबादत को, आज के प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावन की हजूरी में रखेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे कि खुदावन आज दुआ के वसीला से तो हमारी अर्ज़ें मिन्नतें सुनना, और प्रस्तिश के वसीला से खुदावन हमारे दरमियान मौजूद होगा। और जब खुदावन अपने मंदी के वसीला से अपना कलाम नाज़िल फरमाएगा, यकीनन तमाम व्यूवर्स के लिए बाइस बरकत होगा, बाबरकत होगा। तो अभी हम सब झुकेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिद्धार्थ जवेद मुखर साहिबा जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हज़ूरी को महसूस करेंगे। अजीब शेर खुदाए कादर, फिर सलामती के शहजादे, फिर था जो है जो आने वाला है, हमारे असली अपनी बात प्यारे खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन कि आपने हमें ज़िंदगी की सांसें दी है प्यारे खुदावन के तेरा प्यारा पवित्र नाम ले सके हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन में आने वाले मेहमानों के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन के खैरियत से इधर पहुँचे प्यारे खुदावन, जब घर जाए प्यारे खुदावन इनकी रहनुमाई करना, कैसे सलामत अपने घरों में पहुँचे प्यारे खुदावन। सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन तुम्हें कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ प्यारे खुदावन। हमारा ये ईमान है कि तू हमारे दरमियान हाजिर है प्यारे खुदावन, शुरू से लेकर आठ तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। कोई भी शैतानी कुव्वत इधर आने ना पाए, अगर आए जलकर तेरे नाम से तेज तो नबूद हो जाए प्यारे खुदावन। एक एक को छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदावन, परस्तिश में हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। जो भी तेरे हुजूर प्यारे खुदावन तेरे नाम की हम दो सना गया प्यारे खुदावन, तुम्हें कबूल फरमाना है प्यारे खुदावन। कलाम में हमारे साथ होना है प्यारे खुदावन, जिस बहन के पास तेरा कलाम है प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन उसे बहुत ज़्यादा ब्लेस करना प्यारे खुदावन, उसे अपनी रूह का मसा देना प्यारे खुदावन। जो कुछ भी बोले तेरे पाक कलाम के मुताबिक बोले प्यारे खुदावन, और ये कलाम जिंदगी बख्श कलाम हो प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करती हूँ आने वाले मेहमानों के लिए प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन कि तूने खैरियत से इन्हें इधर पहुँचाया प्यारे खुदावन, दुआ को सुना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के सीला से, आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में ये मरकूम है कि अल्लाह हुकूमतों के ताबिल रहो। तो अभी वक्त है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, इसकी सरहदों को अपनी हिफाजत में रखे, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इन सब के लिए दुआ करेंगे कि वो जो भी पॉलिसियाँ मुरतब करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों, तरक्की के लिए हों, और इसी तरह तमाम लेजिस्लेशन इदारों के लिए, इंतज़ामिया के लिए जो है वो दुआ करेंगे कि खुदावन जो क़वानीन हैं उन पर अमल करवाने का वसीला जो है वो तमाम हुक्मरानों को फैलाए। तो अभी हम सब जुटेंगे, हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, इस दुआ में रहना।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावन पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन हमारे साथ, तेरा वादा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डोले। तुम बाप पर ईमान लाते हो, मुझ पर ईमान लाओ। खुदावन यीशु बादशाह तुम पर ईमान लाते हैं कि तुम्हारा निजात जिंदा है। ऐ बाप खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावन तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस टेलीविजन के वसीले से खुदावन, एक चैनल के वसीले से खुदावन तेरे नाम को खुदावन इज्जत और जलाल मिले। और जितने भी लोग इस चैनल के वसीले से तेरे कलाम को सुनते हैं खुदावन, उनके लिए दुआ की जाती है। तो खुदावन इस चैनल के वसीले से, इस चैनल के वसीले से खुदावन अपना जलाल इज़्ज़ार करना। ऐ पाक खुदावन दुआ करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें आप बसते हैं, रहते हैं। इस मुल्क में खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावन तेरे नाम के वसीले से आज़ादी के साथ हम दुआ कर सकते हैं, तेरी प्रसिद्ध कर सकते हैं। हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हर तरह पाक खुदा इस मुल्क को बचाकर महफूज रखना, दुश्मनों की तमाम साजिशों से बचाकर महफूज रखना। ये मुल्क खुदावन तुझ में तरक्की पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, चारों सूबों के लिए खुदावन दुआ करता हूँ तुझ सबके साथ होना और हर तरह, हर वबा से, हर खतरा से, बीमारी से एक खुदा बचाकर महफूज रखना। जितने भी खुदावन यहाँ मसीह चैनल चल रहे हैं पाक खुदा, उनके लिए भी दुआ करता हूँ ये हमेशा दुनिया के आखिर तक खुदावन चलते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तेरे लोग तेरे गल्ला में शामिल हो। ऐ खुदावन तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा पाक खुदा दुआ करते हैं पाकिस्तान की मुल्क की सरहदों के लिए, जिनमें खुदावन तेरे लोग पाक खुदा खड़े रहते हैं। पाक खुदा फौज, खुदा इंतजामिया, मैं सबके लिए दुआ को हम पाक खुदा इस मुल्क में अमन और सलामती की दुआ करता हूँ। हर तरह के खतरा से बचाकर महफूज रखना, दहशतगर्द से बचाकर महफूज रखना, हर तरह की बवाल से बचाकर महफूज रखना। ये मुल्क तेरे लोग खुदा अमन और सलामती के साथ तेरी पूजा और तेरी प्रसिद्ध करते रहें। ऐ खुदा दुआ को तेरे खादमों के लिए, जो लोग यीशु बादशाह तेरी पूजा और तेरी प्रसिद्ध करते हैं, इन बेटियों के लिए, तेरी बेटियों के लिए दुआ को जो यहाँ आई हैं खुदा पाक खुदा, तेरी बेटों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। आज खुदा इनके कलाम के वसीले से, तेरे ही कलाम के वसीले से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। ग्रेस टेलीविजन के वसीले से जितने लोग तेरे कलाम को सुने, तेरी प्रसिद्ध को सुने, ऐ खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिए पाक खुदा। आज के कलाम के वसीले से शफा जारी हो, आज के कलाम के वसीले से बंधन टूटे और खुदा आज के कलाम के वसीले से, ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदा लोग तेरे गला में शामिल हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो, ये सुनसी के नाम से मांगते आमीन। दाऊद के मुक़द्दस पाक कलाम में से जब हम ज़बूर 30 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। तो इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम उन तमाम कलीसियाओं को खुदाम की हजूरी में रखेंगे, तमाम मिशन को जो खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रही हैं, उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे जो अदारे बाइबल सोसाइटी और इसी तरह जो एजुकेशन के अदारे हैं उनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मुनक़्क़िद की गई है उनको खुदाम ऐसी हिकमत बनाई है ताकि अच्छे तरीके से वो सारे निज़ाम को और सारे मिशन
इसको जो है वो चला सकें, ताकि खुदाम के नाम को बढ़ोतरी मिले और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल जो है वो मिले। अभी हम सब झुकेंगे, तो मैं मिसेस जवेद साहिबा से जो कि शोनामाइज ग्लोबल मिनिस्ट्री की खजांची हैं, उनसे तमाश करूँगा कि वो दुआ में आए। कदूस 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 मेहरबान तकफादार खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं पाक खुदा। तेरा शुक्र करते आज शाम के लिए खुदाम तूने मुमकिन किया। खुदाम जब तेरी पाक हज़ूरी में झुके तुझे सजदा करें, तेरे नाम को जलाल दे पाक खुदा। तू जलाल का बादशाह, तू इज्जत अज़ीम की लायक है खुदाम। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा। ऐ खुदाम तेरे बंदा तेरे खादम आरफ के लिए खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा। ऐ खुदाम ग्रेस टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा, जो तूने हमारे इलाके में बड़ी बरकत दी है। ऐ खुदा पाक खुदा, इस टीवी के वसीला से सारा जलाल तेरे यीशु बेटे को मिले। इस इलाका में बेदारी आए पाक खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा, लोग तुझ में बेदार हो जाए। ऐ खुदा सारा जलाल तेरे यीशु बेटे को मिले पाक खुदा। ऐ खुदा जितने मसीह अदारे हैं उनको तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से बरकत दे पाक खुदा। मसीह अदारों पर तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते हैं पाक खुदा। ऐ खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं पाक खुदा, हर तरह संभाल, हर तरह फंस कर। तेरे कलाम में लिखा है मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। ऐ खुदा हम इस मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। ऐ खुदा हम इस मुल्क को संभाल, बड़ी बरकत दे, दहशतगर्दी को खत्म कर। ऐ खुदा पाक खुदा, तेरे लोग आज़ादी से तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क के हाकिमों के लिए। ऐ खुदा हम उनको अकल दनाई दे, बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा हम अकल दनाई के साथ इस मुल्क को संभाले। ऐ खुदा मसीही लीडरों के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा उनको बड़ी बरकत दे, अपनी कौम के रहबर ना पड़े। ऐ खुदा अपनी कौम के लिए अच्छा सोचे। ऐ खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं अपनी सारी टीम को तेरे हाथ में देती हूँ। ऐ खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी कसरत। आज तेरे नाम से बंधन टूटे, जुए टूटे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए पाक खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पाक खुदा। इस वक्त जितनी जाने तेरी हजूरी में है, एक एक को छुए, एक एक को बरकत दे पाक खुदा। आज तेरे घर से हम बरकत लेकर जाए पाक खुदा। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम तमाम लोगों को जो मुश्किलात का शिकार हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे ऐसे ख़ानदान जो मुल्क के तूल व अर्ज़ में, ख़ास तौर पे कमसन बेटियाँ जो जिनको अगवा किया जा रहा है और इस तरह ज़बरदस्ती निकाह और मदद तब्दीली जो की जा रही है, तमाम लोगों के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो अपनी हिकमत, अपना रहमत, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए, ताकि ये सारे प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हल हो जाएं। और इस मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाले जो मसीही लोग हैं, मिनॉरिटी के लोग हैं, वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। अभी हम सब झुकेंगे, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर फूला साहिबा से दुआ में रहनुमाई। खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की शुक्र गुजारी करते खुदा। जला के मेरे खुदा तेरा बारिक फजल जाती खुदा। ऐ जला के मेरे खुदा शबा सबाय खुदाम तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा। शबा खुदा खुदा तेरे घर में आए खुदा। खुदाम तेरे कदमों में झुके, खुदा हमारा झुकना कबूल कर मेरे खुदा। जला के मेरे खुदाम तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा। ऐ बाप तेरा शुक्र करती खुदा। शबा खुदा खुदा जला मेरे खुदा शबा सबाय खुदा तेरा बारिक फजल तेरा रहम जाती खुदा। दुआ करते खादमों के लिए खुदा। जला के मेरे खुदा भी शबा खुदा खुदा तेरे खुदा शबा सुंदर नबी शबा सबाय खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा। तेरे कदमों में आते खुदा। जला के मेरे खुदा ऐ रबी शफा सबाय खुदा तेरा बारिक फजल जाती, तेरा रहम जाती खुदा। ऐ बात के शोलों की तरह खुदा इस्तेमाल कर दे खुदा। ऐ रबी शफा सबाय खुदा दे खुदा। ऐ जला के मेरे खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा। बाप तेरे कदमों में झुके खुदा, तू झुकना कबूल कर दे खुदा। जला के मेरे खुदा ऐ बा मर्द नबी शफा सबाय खुदा। ऐ जला
खुदा तुम्हारी फजल दे, हिम्मत और ताकत दे, कुव्वत दे मर्दे खुदा, तेरा जलाल दा रबी शबाज जिंदा खुदा, ऐ बाप रबी शबाज जिंदा खुदा, ऐ बाप पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करती खुदा, ऐ बारी फजल दे मेरे खुदा, आजाद कर मर्दे खुदा, जलाल के मेरे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करें, खुदा हम जलाल के मेरे खुदा शबाज जिंदा रबी शबा, खुदा हम तेरे मर्दे खुदा तेरा शुक्र करती खुदा, तेरे दिए सांसों के लिए खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, तुम्हारी फजल दे मर्दे खुदा, ऐ रबी शफा सबाए खुदा हम मर्दे खुदा, एक एक को साथ हो, एक एक को शू, एक एक को मसा कर मर्दे खुदा, हमारी टीम को खुदा तू बड़ी बरकत दे, आपके शलों की तरह खुदा इस्तेमाल करना मेरे खुदा, जलाली बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ मर्दे खुदा, ऐ रबी शफा सबाए खुदा हम तेरा बारी फजल जाती खुदा, ऐ रबी शबा जिंदा रबी शबा सबाए खुदा, ऐ जलाल के मेरे खुदा हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ करती खुदा, ऐ बाप को हिम्मत और ताकत दे, कुव्वत दे मर्दे खुदा, तेरा बंदा बड़े, तेरे बंदे का हाथ बड़े, तेरी कलीसिया बड़े, तेरा खादम बड़े मर्दे खुदा, ऐ जलाल के मेरे खुदा, ऐ रबी शफा सबाए, ऐ बाप तेरे के मिन्नत करती खुदा, ऐ बाप मेरी मिन्नत को सुन, मेरी पुकार को सुन, ऐ जलाल के मेरे खुदा, ऐ बाप मैं कमजोर है खुदा बंदा, तू मेरा जोर आवर खुदा है, खुदा बंदा का खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, ऐ बाप मर्दे खुदा बारी फजल दे, रहम कर मर्दे खुदा, बड़ी बरकत दे, ऐ बाप जलाल के मेरे खुदा, ऐ रबी शफा जिंदा खुदा जलाल के मेरे खुदा, ऐ बाप इस घराने के साथ हो, निगहबानी कर, हिफाजत कर मर्दे खुदा, अपना पाक नाज़ कर, अपने पाक की हजूरी दे, मबूरी दे मेरे खुदा, जलाल के मेरे खुदा हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ करती खुदा, हालेलुया हालेलुया, जितनी जाने खुदा हम तेरे के झूठी है खुदा, ऐ बाप एक एक को नाम ना बरकत दे, अपने पाक ममूद कर मर्दे खुदा शबराज सबाए, हालेलुया खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती खुदा, मांगती यीशु नासरी के नाम से आमीन। लोग मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे होती है। तो हमारे दरमियान बेटियाँ हैं जो खुदा की कोशिश में आगे बढ़ेंगी और खुदा की मदद से बढ़ेंगी। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वहाँ होगी सच्ची बातें, सच्ची अदालत, कर ना सकेगा वहाँ कोई वकालत। वहाँ होगी सच्ची बातें, वहाँ होगी सच्ची बातें, सच्ची अदालत, कर ना सकेगा वहाँ कोई वकालत। वहाँ होगी सच्ची बातें।
सच्ची बातों को पूरा करने आएगा यीशु, देखेगा सारा जहां। सच्ची बातों को पूरा करने आएगा यीशु, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। सना जवेद को, जो कि आज की चैम्बर हैं, आज खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगी और शनामाइज ग्लोबल मिनिस्ट्री को जो है वो पाकिस्तान में चला रही हैं। आप सबकी तालियों की गूंज में मैं मिसेज आर देश को मिसेज जवेद साहिबा को भी जो है वो मिसेज आर देश को साहिबा लियाकत साहब असिस्टेंट पास्टर शान जवेद को जो है वो हार पहनाएंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान खुदाम की खादमा एल्डर मकबूला साहिबा और एल्डर बुशरा साहिबा को भी जो है वो हार पहनाएंगे। और इसी तरह बहन एल्डर बुशरा साहिबा वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम में जब हम ज़बूर 191 उसकी 4 का 5 आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तूने अपने क़वानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको मानें। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि जब खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश किया जाता है जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, तो यकीनन हमें बरकतों से जो है वो मालामाल करता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। तो अभी हम सब झुकेंगे, अपने ज़हनों को, दिलों को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान असिस्टेंट पास्टर शान जवेद मौजूद हैं, तो दुआ में रखेंगे। आशा हम अपनी ज़िंदगी में क्या तुझे तो जला देते हैं खुदा। जब भी खुदा आपका कलाम सुनने को है खुदा, जो खुदा पाक खुदा हमारी ज़िंदगी को बदल देता है खुदा, हमारी रूह को चेंज कर देता है खुदा, जो मौत पर है, जो मीठा है, जो खुदा पाक खुदा जब आपका कलाम सुनाया जाता है तो खुदा पाक खुदा बंधन टूट जाते हैं, जुबे टूट जाते हैं खुदा। आपके पाक कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा पाक खुदा जब खादमा आपका कलाम सुनाए तो बोले बल्कि आपका पाक मुस्लिम को बोले खुदा पाक खुदा हमारी ज़िंदगी में खुदा पाक खुदा 100 का 100 आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की करते हैं, सारा कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने कलाम में सोच आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि पास्टर सना जवेद को खुदा ने नौजवानी के अयाम में ही चुना है। और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ प्रॉफिट एरिक जेम्स, जिनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है। वो शनामाइज ग्लोबल मिनिस्ट्री को जो है वो चला रहे हैं। और खुदा ने ये मुमकिन किया कि मुल्क पाकिस्तान में खुदा जो है वो पास्टर सना जवेद को अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज देश टेलीविज़न पर वो हमारे दरमियान खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करेगी। तो आप सबकी तालियों की गूंज में वो तशरीफ लाएंगी और खुदा का जिंदा पाक करेंगे।
खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम आज ग्रेस टीवी के साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर आज खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी। आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे आज अपनी हिदायत के लिए मत्ती की अंजील में से, मत्ती की अंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत, 28वां बाब उसकी 19वीं आयत। कलामी खुदा में लिखा है, पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हुआ। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा एक फेवरेट हवाला है और ये टॉपिक भी है जिसमें मैं ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ, वो है डिसाइपलशिप, शागिर्दियत। शागिर्दियत जो है ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। हालांकि हम मसीही लोग जो हैं हम अपने आप को मसीह का शागिर्द तो कहलाते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, लेकिन असल मायनों में हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें ये जाहिर करते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हकीकी मायनों में नहीं हैं। मेरे अजीजों, मैं ये समझती हूँ कलामी खुदा में लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जबकि मैं ये समझती हूँ कि हमें आगाज़ अपने ख़ानदान, अपने घराने, अपनी फैमिली में से ही करना चाहिए। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को आप देखिए। मैं 3 चीज़ें आपके सामने बयान करूँगी। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आप जो कहते हैं कि आप मसीह के शागिर्द हैं, क्या आप हकीकी मायनों में मसीह के शागिर्द हैं? क्या आप हकीकी मायनों में अपनी सलीब उठाए हुए हैं? क्या आप हकीकी मायनों में मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या आप भी मसीह की तरह दुख पाकर दूसरों को दुआ दे रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में इस तरह के अमल है? क्या आप कलाम मुक़द्दस पर अमल करते हैं? क्या आप हकीकी मायनों में मसीह के पैरोकार हैं? आगाज़ आप अपने आप से करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या आप मसीह के शागिर्द हैं? मेरे अजीजों, मसीह ने कभी भी दुख पाकर दूसरों को दुख नहीं दिया। मसीह ने डाकू को सलीब पर माफ कर दिया। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम क्या कहलाते हैं जी? हम क्या हैं? मसीही हैं। हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं। लेकिन ऐसी जिंदगी, ऐसा कोई भी अमल हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आता। मेरे अजीजों, आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने खानदान पर गौर करें, हमारे खानदान में हमारे बहनें हैं, भाई हैं, माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। मेरे अजीजों, उन पर गौर करें, उनको देखें कि क्या वो मसीह के शागिर्द हैं? क्या उन लोगों ने अपनी सलीब उठा ली है, अपनी खुदी का इनकार कर लिया है, अपनी मैं को खत्म कर लिया है? अगर नहीं तो पहले उनको मसीह के शागिर्द बनाएं। सबसे पहले आप अपने आप को, उसके बाद अपने खानदान को, फिर तीसरे नंबर पर आपकी कलीसिया आती है। तीसरे नंबर पर आपकी कलीसिया है। आप अपनी कलीसिया में जाएं, देखें कि क्या आपकी कलीसिया हकीकी मायनों में मसीह की शागिर्द है? क्या वो मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? माज़रत के साथ मेरे अजीजों, जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई ऐसे हैं कि वो खुश होते हैं। अगर कोई बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि वो सीढ़ी ही खींच दे, उनको गिरा दे। लेकिन हम कहलाते क्या हैं जी? मसीही। हम मसीही हैं। माज़रत के साथ हम मसीही नहीं हैं, हम सिर्फ नामी मसीही हैं।
मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन मैं जोर दूंगी कि सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें। आप मसीह के शागिर्द बने, अपनी फैमिली को मसीह का शागिर्द बनाएं, अपनी कलीसिया को मसीह का शागिर्द बनाएं। और मेरे अज़ीज़ों, तब जब आप गैर कौमों के पास, कबीलों के पास, लोगों के पास जाएंगे तो आपकी खिदमत फलदार साबित होगी। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे नहीं है, लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, लोग आपको कह सकते हैं कि क्या तुम मसीह के शागिर्द हो, क्या तुम्हारा ख़ानदान मसीह का शागिर्द है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा मसीह नासरी हमेशा दूसरों के लिए जिया। वो जितनी देर इस ज़मीन पर जिया, हमेशा दूसरों के लिए जिया। उसने हमेशा दूसरों के दुख दर्द बांटे, उनको खुशियाँ दी, बीमारों को चंगा किया, उनको तसल्ली दी। आज अगर हम मसीह के शागिर्द कहलाते हैं तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। क्या हम दूसरों के दुख दर्द में शरीक होते हैं? क्या हम दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं? क्या हम अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करते हैं? अगर नहीं तो आज से आप कोशिश करें मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि एक मसीह का शागिर्द बनना आसान काम नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो राहें तंग हैं। अगर हम मसीह के पैरोकार बनना चाहते हैं, मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, तो वो राहें जो हैं वो तंग हैं, लेकिन वो जाती कहाँ पर है? हमेशा की ज़िंदगी को ले जाती है, हमेशा की ज़िंदगी का ताज जहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर अनुसार करता है कि आप कौन सी राहों को चुनते हैं। क्योंकि हमारा मसीह जो था वो मोहब्बत का खुदा था, वो हमेशा मोहब्बत बांटता था, सबसे मोहब्बत करता था। अगर आज हम हकीकी मायनों में मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना होगा और अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। मेरे अज़ीज़ों, मसीह की ज़िंदगी जो है ये आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं। जिस तरह के हमारे मसीह नासी ने भी दुख और मुसीबतें, परेशानियाँ बर्दाश्त की। और जो मसीह के पैरोकार हैं उनको भी हो सकता है मुसीबतों का सामना करना पड़े, उनमें से गुजरना पड़े, लेकिन हमें उन सब के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमें मसीह के शागिर्द हकीकी मायनों में बनने की जरूरत है। 3 चीज़ें मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ कि पहले आपको खुद मसीह के शागिर्द बनना है, उसके बाद आपका ख़ानदान, आपकी कलीसिया, और फिर जब आप गैर कौमों के पास जाएंगे, उनको खुशखबरी सुनाएंगे, तो मैं ईमान रखती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगियाँ बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। वेद ने खुदाम का जिंदा पाक नाम पेश किया। खुदाम की शुक्रगुजारी हो, खुदाम इसे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। और मेरे लिए ये और खुशी की बात है कि ये मेरे शागिर्द भी हैं। खुदाम इसे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। सो अभी वक्त है प्रेयर रिक्वेस्ट का। उन लोगों के लिए हम दुआ करेंगे जिन्होंने स्पेशली जो है वो दुआ के लिए कहा है, जिसमें से शमेरा नदीम जो फतेहगढ़ से हैं, जो प्रॉब्लम का शिकार हैं, किडनी प्रॉब्लम में हैं, एक बड़ी मुसीबत से खुदावंद ने निकाला। और बाकी मांदा कमज़ोरी के लिए भी हम दुआ करेंगे। और इसी तरह मैं नुसरत बीबी जो सुबह आसल से हैं, उनको भी खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, जिनको गिल्टी का प्रॉब्लम है। और इसी तरह रानी बीबी को भी खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद बाकी मांदा जो कमज़ोरी लाचारी है उसको दूर करे। शाह सरोया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उसे अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए। और जबड़े की जो प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु और मसीह के कबीर कादर नाम से जाती रहे। बुजुर्गा बहन मरीम बीबी को जो शुगर, ब्लड प्रेशर और फालज ज़्यादा हैं, उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे दीनेश बेटी को, मिसिज़ मून अकरम, नरीन शाहिद और शाजिया आदिल को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, जिनके औलाद नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं वो खड़े हो जाएं और मिलकर तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करें। हम बेटे साजिद को जो कि नशा करते हैं और इस तरह प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो उनको भी हम खुदा की हज़ूरी में रखते हैं। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद तो जो मेहरबान अब्दी खुदावंद है, तेरी हज़ूरी में सर मजबूत हैं, क्योंकि मेरा खुदावंद जहाँ पे तेरा जिंदा नाम लिया जाता है अगली सर कराता है, काटता है, बीमार के जिस्मों को छोड़ जाती हैं। मेरे खुदा खास तौर पे इन बेटियों को, बीवियों को, मिसेस मून अकरम को, मेरे खुदा शादिया बीबी को, नौरीन शाहिद को तेरी हज़ूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा, और चाहते हैं कि मेरा खुदा सारे प्राण तेरे यीशु नाम से जारी है और इन्हें आल औलाद जैसी नेमत से, बरकत से नवाज जनाब के मेरे खुदा के मेरे खुदा कि ये तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए कि खुदाओं ने हमारी जिंदगी में बड़ा काम किया है जनाब के मेरे खुदा, क्योंकि औलाद मेरे खुदा तेरी तरफ से नाराज है और पेड़ का फल जो है वो बहनों को तेरी हज़ूरी में दे देते हैं और चाहते हैं आज की जो कमी है वो पूरी हो जाए और इसी तरह नदीम को तेरी हज़ूरी में मिलने का प्रॉब्लम है। सारी दर्द जाती रही है, बाकी दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा रानी बीबी को वेंटिलेटर से कराया, काफी मजा कमजोरी लाचारी भी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बहन मरियम बीबी को तेरी हज़ूरी में दे देते हैं, सारे शुगर की प्रार्थना, ब्लड प्रेशर की प्रार्थना, खानस की प्रार्थना तेरे यीशु नाम से जाती रहे। तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ, बरकत वाला हाथ कहते हैं, पैशाहत को तेरी हज़ूरी में दे देते हैं, जबने की सारी प्रार्थना तेरे यीशु नाम से जाती रहे। सारे जो है तेरे पाक नफू से, तेरे पाक कुदरत से तेरा रहम तेरा फजल अपने जलाल में कुदरत ने इन खानदानों को हमारी सारी निगरानी फरमाना तेरे जलाली की नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में होती है जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिसे अपने कर्जा को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे कर्जा में माफ करना हमें आज़माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा के सिवा मसीह का फजल, आप लोग की हिफाजत और शराफत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ रहकर रिलीजन के साथ और पूरी कलीसिया मसीही कौम के साथ रहती है।